तो चलिए आज हम रोज़ का दूसरा चैप्टर जो है हाउ ए क्लाइंट वॉज सेव्ड ये स्टार्ट करते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जिसने अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखा हो और उसी में से कुछ एक पीस निकाला है। ये यहाँ पे आपका ये चैप्टर बनाया हुआ है और ये ऑटोबायोग्राफी किनकी है? मोहनदास करमचंद गांधी की। और उन्होंने इस पीस ऑफ राइटिंग को क्या नाम दिया है? हाउ ए क्लाइंट वॉज सेव्ड। किस तरह मैंने अपने एक क्लाइंट को सेव किया, बचाया। क्योंकि एक लॉयर थे, इनके पास एक केस आया था, उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया वो हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी इनका फुल नाम था, M.K. गांधी। बर्थ इनकी हुई है 1869 और डेथ हुई है 1948 में। वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट लीडर। ये एक इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, यानी कौम परस्त थे, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते थे। ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ गुजरात, ऑन October 2, 1869 एंड एजुकेटेड इन लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। ये पैदा हुए थे गुजरात के पोरबंदर एरिया में। कब? 2 अक्टूबर को 1869 को। और इन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई कहाँ की? लंदन में। In 1891, after having been admitted to the British bar, Gandhi returned to India and attempted to establish a law practice in Bombay, now Mumbai, with little success. उसके बाद जब उन्होंने अपना लॉ की जो डिग्री है वो ले ली, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, इनको वहाँ पे एडमिट किया गया, यानी वहाँ पे उनका जो कोर्ट था वहाँ पे इनको एडमिशन मिल गई अपना केस लड़ने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये वहाँ से हिंदुस्तान लौटे और यहाँ मुंबई में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, लेकिन विद लेटर सक्सेस। वहाँ पे इनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। 2 years later, an Indian firm with interests in South Africa retained him as legal advisor in its office in Durban. उसके बाद 2 साल के बाद जो है एक इंडियन फर्म थी जो कि जिनको मतलब फर्म क्या थी? एक कंपनी थी, ठीक है, विद इंटरेस्ट इन साउथ अफ्रीका। वो अपना ऑफिस या हेड ऑफिस या अपने ब्रांच जो है वो कहाँ पे खोलना चाहते थे? साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने गांधी जी को एज लीगल एडवाइज़र अपने ऑफिस में अपॉइंट किया और वो ऑफिस कहाँ पे था? डरबन में, साउथ अफ्रीका में। Arriving in Durban, Gandhi found himself treated as a member of an inferior race. ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो वहाँ पे उनको फर्स्ट क्लास में सीट नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उनको कहा गया कि आप जो है ब्लैक हो, इंडियन हो, आप इन्फीरियर क्वालिटी के हो, रेस हो, इसलिए आपको फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने की इजाज़त है। ही वॉज अपील्ड। इस बात से क्या हो गया कि इनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और इन्होंने एट द वाइड स्प्रेड डिनाइल ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एंड पॉलिटिकल राइट्स टू इंडियन इमिग्रेंट्स टू साउथ अफ्रीका। जब इन्होंने वहाँ पे ऐसा हाल देखा तो इनकी दिल को एक धक्का लगा ये देखकर कि वहाँ पे जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, यानी जो ऐसे हिंदुस्तानी वहाँ पे है जो वहाँ के पैदा हुए वाले नहीं हैं, मतलब जो हिंदुस्तान में पैदा होकर वहाँ गए हैं, वो उनके साथ वहाँ पे कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, यानी उनसे डिनाइल हो रहा है, उनको छीने जा रही है उनकी सिविल लिबर्टीज़, उनके सारे हकूक़ छीने जा रहे हैं और उनको पॉलिटिकल राइट्स, यानी उनको गवर्नमेंट मतलब जो पॉलिटिक्स है या जो वहाँ का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें कोई भी हक नहीं है पार्टिसिपेट करने का। इस सब को देखकर क्या हुआ, उसने क्या किया, उन्होंने ही लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसी बात पर उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो है अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, जो ख़त्म हुई किसके साथ? विच वन इंडिया फ्रीडम इन 1947, जो ख़त्म हुई हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ, जो 1947 में मिली। द पैसेज हियर इज़ फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी। ये जो पैसेज यहाँ लिया गया है, ये जो चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उन्होंने अपनी उस ऑटोबायोग्राफी का नाम रखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी मैंने सच्चाई के साथ जो है पूरी ज़िंदगी, इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनमें से एक प्रिंसिपल था सच्चाई पर चलना, सच बोलना। तो जो वो सच पे
सच के रास्ते पर चले, सच बोला, उसमें उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना किया, उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसके बारे में इन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। चलिए अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। कहता है द पैसेज एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी इन आवर लाइव्स। ये चैप्टर जो है मेनली किस पर है? ऑनेस्टी पर, ईमानदारी पर, जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी बट द बेस्ट वर्च्यू एंड द मोस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल। ऑनेस्टी सिर्फ बेस्ट पॉलिसी नहीं है, बल्कि हम किसी कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो उसका हमें कभी ना कभी वापस फ़ायदा मिलता ही है। इसके अलावा ऑनेस्टी जो है वो बेस्ट वर्च्यू है, यानी हमें हमारे लिए एक गुण है हमारा, हमें इससे हमारी पहचान बनती है और हमारा एक बहुत ही कीमती असूल भी है। अब गांधी जी क्या कह रहे हैं, ये गांधी जी ने लिखा हो तो ये उनकी वॉइस है यहाँ पे। इसके पीछे भी है, यानी जो ये लिखा हुआ है इसके पहले भी राइटिंग है और इसके बाद में भी राइटिंग है, इसलिए इन्होंने बीच में एक पीस लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, द रीडर बाय नाउ विल बी क्वाइट फेमिलियर with Parsi Rustumji's name. He was one who became at once my client and co-worker, or perhaps it would be truer to say that he first became co-worker, then client. I won his confidence to such an extent that he sought and followed my advice also in private domestic matters.